बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। ये सोच कर सनम जी थामी थी तेरी बाहें, सहनी पड़ेंगी सबकी कांटों भरी निगाहें। सब सहेंगे हम चुप रहेंगे हम, आ मेरी जिंदगी आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। ये सोच कर सनम जी थामी थी तेरी बाहें, सहनी पड़ेंगी सबकी कांटों भरी निगाहें। जी हाँ, आज मैं जो बात कर रही हूँ वो इस विषय पे बात कर रही हूँ कि मारने वाले से, प्रताड़ित करने वाले से, टॉक्सिक रिश्ते से अच्छा है कि आप उस रिश्ते से हट के निकल के ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाएं जो आपको खुश रखता है, डिप्रेशन नहीं देता, आपकी इच्छाओं को समझता है, आपकी नीड्स को समझता है, उनको फुलफिल करता है, आपसे लगाव है, उनको आपसे अटैचमेंट है। ऐसे लोगों से जुड़िए, ऐसे लोगों से प्यार करिए, ऐसे लोगों के संग रहिए। इसके लिए मैं एक पुरानी कथा, कहानी, स्टोरी सुना रही हूँ। छोटी सी है कि एक राजा के बेटे ने एक हंस को मारा, तो वहाँ पे गौतम बुद्ध जी भी थे। उन्होंने क्या किया, उस हंस को जो तीर लगा था निकाल के उसकी मरहम पट्टी की और अपने पास रख लिया। तो राजा का बेटा गौतम बुद्ध जी के पास आया और बोला कि ये हंस मैंने शिकार किया है, ये मेरा है। तो उन्होंने बोला ये नहीं मेरा है। तो इस बात पे बहस हुई। जब राजा के पास ये बहस पहुंची तो राजा ने जो फैसला सुनाया, अपने बेटे के होते हुए, राजकुमार के होते हुए भी उन्होंने, राजा ने जो फैसला सुनाया वो गौतम बुद्ध जी के हक में सुनाया। उन्होंने बोला कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज़्यादा होता है। यही कहा जाता है कि आपने किसी की केयर की, उसको अच्छे से रखा, उसके संग अच्छा व्यवहार करते हो, तो आप जैसे पुराने रिश्ते में जाते हो, आपको लगता है हाय मैंने उसे छोड़ दिया, आपको रिग्रेट होता है कि इतने 5 साल 10 साल रह के मैंने छोड़ दिया, या वो बेचारा अकेला है, आप किसी पे तरस खा जाते हो, सेंसिटिव हो जाते हो, और फिर बोलते आपके मन में एक रिग्रेट रहता है। जैसे कि हमारी अधूरी कहानी मूवी में दिखाया गया कि विद्या बालन एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाने के लिए बहुत सोच रही होती, परेशान होती कि मैं अपने रिश्ते को कैसे छोड़ के जाऊँ, क्या मैं अनजस्टिस कर रही हूँ, मैं ठीक नहीं कर रही हूँ एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाने। अगर आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में फंस गए हो जो टॉक्सिक है, बिल्कुल बेकार है, और आपका उसमें जीना दूभर हो रहा है, तो उससे निकलना ही सबसे अच्छा रास्ता है। आप उसकी तरफ देखिए ना जो आपकी केयर कर रहा है, जो आपको अच्छे से रख रहा है, जिसके साथ रहने में आपको खुशी मिलती है। आप उस रिश्ते में क्यों बंधे रहते हो, क्यों नहीं निकल पाते हो वहाँ से बाहर अपने कंफर्टेबल जोन से? क्या कुछ एक पैसे के लिए, कुछ एक कपड़ों के लिए, या वो आप पावरफुल ज़्यादा है इसलिए? अगर ये सब देख के आप इस रिश्ते से नहीं निकल पाते हो कि हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सब, तो किसी टॉक्सिक रिश्ते में रहना, रोज़ मारपीट सहना या डोमेस्टिक वायलेंस सहना। डोमेस्टिक वायलेंस ये नहीं है कि आपको शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा हो, कई बार मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा हो। जी हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ रिश्ते जोड़ने चाहिए, बनाने चाहिए, जल्दी से डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। लिव इन में भी रहें, बच्चों को भी पैदा करें तो सोच समझ के पैदा करें। लेकिन अगर किसी रिश्ते में आप घिसते जा रहे हैं, मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे बच्चे भी माओ को कोसने लगते, तुम किसी काम की नहीं हो। जैसे अनुपमा सीरियल में दिखाया भी गया, मैं उस सीरियल का थोड़ा सा मैंने पीछे के वीडियो में विरोध भी किया था, लेकिन ये आज के समाज की सच्चाई है। जो माँ बच्चों को पढ़ाती है, उनके लिए सब कुछ करती है, बच्चे बड़े होने पे उसको निगलेक्ट करने लगते हैं। इसलिए अगर आपके किसी रिश्ते में या किसी दोस्ती में ही आपको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, तो ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ को वैसे ही चलाते चले जा रहे हैं। सोच समझ के अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपके जीवन में आता है जो आपको खुशी देता है और उसके संग आपको अच्छा लगता है, तो उसका साथ दीजिए। और टॉक्सिक रिश्ते, खराब रिश्ते अगर आप छोड़ सकते हैं, आप में कैपेबिलिटी है, आप जीवन व्यापन कर सकते हैं, तो जब तक नहीं छोड़ सकते तब तक उनके साथ रहिए, उनसे दूरी बना रखिए मानसिक तौर पर। क्योंकि आपको मालूम होता है कि कुत्ते का स्वभाव है काटना, तो आप क्या करोगे? आप कुत्ते को तो नहीं बदल सकते, आप खुद को ही उससे दूर कर सकते हो, और कुत्ता तो आपको काटेगा ही। इसलिए आप अपने आप को टॉक्सिक लोगों से दूर कर दीजिए, और जो रिश्ते में आपको खुशी मिलती है, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे लिव इन का रिश्ता हो, आप उसकी तरफ अग्रसर होइए। इसमें रिग्रेट होने की कोई बात नहीं है कि आपने कुछ गलत किया। इवन मैं पुरुषों के लिए भी बोल रही हूँ कि कोई स्त्री अगर आपको परेशान करती है, कोई लेडी है आपके घर में, स्त्री है जो आपके संग सही व्यवहार नहीं करती, आप उसी रिश्ते में बनते चले जाते हो, फिर बाद में रिग्रेट करते हो, परेशान होते हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप उस रिश्ते में रहो ही। आप उस रिश्ते से दूर भी हो सकते हो, ऐसे लोगों से, टॉक्सिक लोगों से दूर भी हो सकते हो। तो मैं महिलाओं पुरुषों दोनों के लिए कह रही हूँ कि डिप्रेशन में आकर के, ख़राब रिश्तों में रह के अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, कोई सही पर्सन या बंदा आपको मिलता है डिवोर्स होने के बाद, सेपरेशन होने के बाद, या
एक रिश्ते में रहते हुए भी कोई ढंग का व्यक्ति आपको मिलता है तो उसको चुन लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई रिग्रेट नहीं है। जब आपको पहले रिश्ते से सुखी नहीं हो पा रहे हैं, आपके बच्चे भी उस रिश्ते में पिस रहे हैं, तो उस रिश्ते को ख़त्म करना ही सबसे बड़ा न्याय है। अपने आप को दुखी रखना और परेशान रखना ये बहुत बड़ा अन्याय होता है। इससे बाहर निकलिए और अपने आप को खुश रखने का प्रयास कीजिए। लोग तो तब भी बोलेंगे जब आपके पास कुछ नहीं होगा, और तब भी बोलेंगे जब आप आगे बढ़ रहे होगे, तरक्की कर रहे होगे। इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे ही, लोगों की बातों में नहीं आना है। धन्यवाद।